साथियों, जाति प्रथा और जातिवाद लगभग हम सभी को परवरिश के दौरान विरासत में मिलता है और फिर चूंकि बचपन में वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं और हम में से अधिकतर लोग बाग उसको जीवन भर ढोते रहते हैं। अब जाति व्यवस्था या जाति प्रथा क्या भारतीय समाज का बंटवारा है। ये गुटों में बांट दिया भारतीय समाज को, विशेष रूप से हिंदू समाज को। तो इस गुटबाजी की वजह से जब चूंकि गुट अलग अलग हो जाते हैं तो फिर एक गुट का व्यक्ति अपने गुट का ज्यादा पक्ष लेता है, दूसरे गुट का के खिलाफ हो जाता है, कम पक्ष लेगा उसका। तो इसकी वजह से हम क्या कि जातिवाद करते हैं, मतलब अपनी जाति का पक्ष ले जाते हैं अधिकतर लोग और दूसरी जाति के खिलाफ हो जाते हैं। तो इसका चूंकि परवरिश में मिल रहा है तो, लेकिन अब कुछ लोग बाग ऐसे भी हैं जो बड़ी सोच रखते हैं, जिन्होंने इतिहास को ढंग से पढ़ा है, उनको भी पता है कि भाई इस जाति व्यवस्था से हमारे देश ने काफी गुलामी झेली है, हम एकजुट नहीं हो पाए। अब लोगों को विश्व स्तर का ज्ञान भी होता जा रहा है कि भाई अब देखो किसी भी देश में इस तरह का कोई समाज का बंटवारा नहीं है और बहुत सारी व्यवस्थाएं अब अपन को ऐसी आ गई जो अपन को एकजुट होने के लिए या एक साथ आने के लिए प्रेरित कर रही है। जैसे परिवहन के साधन है, अपने सभी जाति के लोग बाग उसमें बस ट्रेन में बैठकर चलते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन के साधन है, वो भी हमको सोशल मीडिया से एक दूसरे को जोड़ते हैं। विज्ञान का जो उपलब्धियां हैं या मान लो विज्ञान में जो प्रगति हुई है उससे भी अपन ये कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप भी कोई जाति के हिसाब से नहीं है। तो सारी परिस्थिति ऐसी आ रही है कि हम में से बहुत सारे लोग बाग हैं अब इस जाति प्रथा को या जातिगत व्यवस्था को अनावश्यक मान रहे हैं और घातक भी मान रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बाग इससे छुटकारा पाने के लिए या समाज को इससे छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, जिनका मतलब सोच बड़ी है। तो ये ज्यादा दिन तक तो नहीं रुकेगी, लेकिन अब इसमें बहुत सारे तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हाँ, इसमें एक अवरोधक क्या है, जो जातिगत संगठन बने हुए हैं, जातिगत सेनाएं बनी हुई हैं, वो थोड़ा मतलब कट्टरपंथ बरती है, अपनी जाति की तारीफ करती हैं, दूसरी जातियों को थोड़ा नीचा दिखाते हैं। कई इस तरह के गाने गीत भी जोड़ रखे तो उससे भी उनमें मतलब जातिगत भावना बढ़ती है, जातिगत गर्व बढ़ते हैं। तो कुछ लोग इस तरह का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो बड़ा सोच रखते हैं वो इसको मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन से देखते हैं भाई कुछ मतलब इस तरह की भी हो रही है कि भाई कुछ जाति जो बराबर के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, भाई उनमें शादी ब्याह चालू कर दो, इस तरह की बात भी आ रही है। लेकिन मेरा सोच इसमें है कि भाई अपन को कुछ जातियों से नहीं, अपन को सब जातियों की कोई मिटाना पड़ेगा। तो इसमें जो मनपसंद शादी करते हैं लड़का लड़की, उनको हमको अगर मान्यता देंगे, मतलब उनको अपन बाधा पैदा नहीं करेंगे, तो फिर ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक उनमें मतलब चालू हो जाएगी, शादी वगैरह भी चालू हो जाएगी और भी नजदीक आएगी। और इसमें एक चीज और होगी, इसमें क्या लड़का लड़की सभी जाति के एक दूसरे से मतलब मनपसंद शादी के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसमें बराबरी का सा ही आएगा। मतलब जितने लड़कियां एक जाति से दूसरी जाति में शादी करेंगी उतनी लड़कियां दूसरी जाति से उसमें भी आएंगी। तो मतलब इसमें एक बैलेंस टाइप होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक जाति के लड़के हों दूसरी जाति की लड़की हों, वो तो मतलब थोड़ा सा फिर समानता पर निर्भर ऐसा होगा भी नहीं। मनपसंद शादी का मामला आ जाएगा, फिर इस तरह की बात तो उसमें आएगी नहीं। तो ये शादी से एक लोगों को है जो शादी ब्याह करते हैं तो उसमें एक समानता का महसूस करते हैं, बराबरी की भावना महसूस करते हैं और समाज में फिर वो रियल में मतलब बराबरी आती है, न कि दिखावटी। तो ये भी एक अच्छा कदम है, पर इसमें बजाय कि कुछ एक जातियों को मतलब उसके शादी ब्याह की वकालत करना, उसके बजाय अपने मनपसंद शादी कोई भी करता है तो उसको बाधा पैदा नहीं करें। इस तरह की अगर बातें अपन करेंगे समाज में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कोई मनपसंद शादी करता है लड़का या लड़की, तो उसकी ऑनर किलिंग वगैरह है, उसको मतलब वो तो गलत भी, हालांकि उस पर तो कार्रवाई भी होती है, अपराध बनता है और मतलब सजा भी मिलती है। लेकिन अगर किसी का लड़का या लड़की कोई शादी कर लेता तो हमारी जिम्मेदारी दूसरों की बनती है कि उसको एक तरह से मानसिक रूप से सपोर्ट करने की, कोई बात नहीं, आजकल तो ये चल रहा है। जब अपने मतलब चीन के लड़का लड़की शादी कर सकते हैं,
जापान के लड़का लड़की से शादी कर सकते हैं, अमेरिका के लड़का लड़की से शादी कर सकते हैं अपने यहाँ के बच्चे, या रूस के लड़का लड़की से शादी कर सकते हैं, या किसी भी देश के लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। तो अपने भारत में करने में कोई ऐसे इसमें कोई भी मतलब मनाही नहीं है, उल्टा ये ठीक ही बात है। तो इस तरह से ये जाति व्यवस्था जो अपन को और या जातिवाद अपन को जो परवरिश से मिला है, इसको अपना दिमाग की सोच को विकसित करके इसको धीरे धीरे जातिगत भावना को कम किया जा सकता है। जातिवाद की भावना से क्या अपने देश में अपन को पता है कि भाई नैतिकता का पतन हो काफी रहा है, क्योंकि लोग बाग आमतौर पर अपनी जाति के व्यक्ति का पक्ष ले जाते हैं, दूसरी जाति के खिलाफ हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई अब अगर मान ले किसी व्यक्ति ने अन्याय भी किया है और वो खुद की जाति का है, तब अपन उसका पक्ष ले जाते हैं। ये एक बहुत ही अपने लिए घातक बात है, हानिकारक बात है, और अपनी नैतिकता का पतन भी है। तो ये जो भारत में नैतिकता का पतन हुआ, इसमें जाति प्रथा की वजह से भी काफी इसका मतलब इसकी भूमिका रही है, क्योंकि लोग आमतौर पर अपनी जाति का पक्ष लेकर के अपनी जाति के जो अपराधी है, बदमाश है, उसका भी पक्ष ले जाते हैं। और इससे क्या कि फिर आपस में जाति की भावना दूसरी जाति में प्रतिक्रिया होती है और एक अन्याय बढ़ता है। और जो लोग जातिवाद से प्रभावित होकर के अन्यायी व्यक्ति जो खुद की जाति का उसका पक्ष लेते, तो उनकी नैतिकता का तो अपन को पता ही, उन्होंने नैतिकता का स्तर मतलब एक तरह से पतन भी कह सकते हैं, कोई नैतिकता उनमें नहीं है। हमको न्याय और अन्याय के हिसाब से पक्ष लेना चाहिए। न्याय का हमको पक्ष लेना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। अगर हम न्याय का पक्ष लेंगे तो समाज में नैतिकता का विकास होगा। और अपन सबको ये ध्यान होना चाहिए कि विश्व के जितने विकसित देश हैं उनमें नैतिकता का स्तर काफी ऊंचा है। वहां के लोग बाग ईमानदारी का व्यवहार करते हैं, न्याय का पक्ष लेते हैं, इसलिए उनमें बेईमानी का स्तर काफी कम है, तो अपराध भी इससे काफी कम हुए हैं। तो इस तरह से अपन ये इसकी जो जातिवाद की जड़ जाति व्यवस्था या जाति प्रथा है, इसको अपन को धीरे धीरे कम करते हुए खत्म करना है। जब तक ये जाति प्रथा रहेगी, इससे बहुत सारे लोग बाग मतलब इससे उसके हिसाब से पक्ष लेंगे जाति के हिसाब से, और समाज में नैतिकता का विकास नहीं हो पाएगा। और जाति प्रथा इतिहास में भी अपने लिए घातक रही है, वर्तमान में भी अपने लिए घातक है, इसका कोई वो नहीं है। और अपने लड़का लड़की जैसे कई कहते हैं साहब, जैसे गोत्र टालने से अपने वैज्ञानिक रूप से ठीक रहता है, तो अगर जाति टल के करेंगे तो और भी ज्यादा ठीक है। उसमें तो हजारों साल से संपर्क में नहीं आया, उनसे अगर अपना संपर्क होगा मतलब डीएनए वगैरह में मिश्रण होगा तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर विज्ञान के हिसाब से भी अगर मनपसंद शादी अन्य जातियों में करते हैं तो उसमें भी कोई मतलब अपन अच्छाई के रूप में ही है। और समाज में भी मतलब न्याय के बढ़ावा देने के लिए भी अच्छा ही है जाति प्रथा खत्म करना। तो इस तरह से अपन भारत में जो अपन को परवरिश में जाति प्रथा मिल रही है, इसको अपने बड़े दिल मन से सोच करके या बड़े दिमाग बड़ी सोच रख के देखते हैं तो इसको मिटाने में कोई हानि नहीं है। रही बात जैसे अंतर जाति विवाह में, एक चीज और है, क्योंकि उसमें डीएनए दोनों तरफ से जाता है, मदर पक्ष मतलब जाता है, फादर मतलब पितृ पक्ष से भी आता है और मातृ पक्ष से भी आता है। कभी मान लो अपनी जाति की लड़की होगी तो कभी अपनी जाति का लड़का होगा, तो दोनों तरफ ही मिक्सिंग होगी। तो उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी को नीचा देखना पड़े। आमतौर पर जैसे अपने लड़की देने को थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं मानता जितना कि लड़का होता है, उसको मतलब समाज में कम ताने झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन जब दोनों तरफ से लड़का लड़की की शादियां होंगी विभिन्न जातियों में, तो फिर बैलेंस भी रहेगा। अब कई बार आजकल ये डीएनए का चल रहा है, हैप्लो ग्रुप वगैरह से कौन कहाँ मतलब उसका संपर्क जुड़ रहा है। तो पहले तो क्या था, कई बार ऐतिहासिक रूप से भाई किसी जबरदस्ती से किसी वर्ग की महिलाओं को मतलब जीत करके और उनको जबरदस्ती से पत्नियां बनाते थे, या फिर मतलब उनके आदमी को मार करके और उनको अपनी पत्नी बनाते थे। तो वो तो एक तरह से जबरदस्ती और अन्याय पर आधारित व्यवस्था थी। अब जो मनपसंद शादी का जो सिस्टम है, इसमें कोई अन्याय नहीं है, इसमें दोनों तरफ से बैलेंस भी है। उसमें तो एक तरफ के मतलब पुरुष होते हैं, दूसरी तरफ की महिलाएं होती थी। तो वहां तो एक तरह से ये होता कि एक मतलब दबाव भी था और अन्याय भी था।
लेकिन जब दोनों तरफ से ही मतलब लड़का लड़की दोनों तरफ से है, मात्र मतलब मेल फीमेल दोनों तरफ की हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़के, किसी भी जाति का, तो इसमें बराबरी की भावना है, इसमें कोई दबने वाली बात भी नहीं है, कोई कमतर पड़ने की बात भी नहीं है। तो इसलिए जाति प्रथा को खत्म करने में मतलब जो मनपसंद शादी जिसमें अंतरजाति भी हो सकती है और दूसरी तरह के भी दूसरे धर्म में भी हो सकती है, लेकिन अभी तो अपने चूंकि अंतरजाति की बात कर रहे हैं, अंतर धर्म का भी अपने कहते हैं भाई जो धार्मिक लोग बाग एक दूसरे से शादी करते हैं दूसरे धर्म में, तो हम तो ये चाहते हैं वो दोनों अपना धर्म छोड़ करके और उदासीन हो जाए। वो ऐसा नहीं करे भाई लड़का लड़की को अपने धर्म में मतलब प्रशिक्षित करने का प्रयास करे या उससे धर्म बदलवाए, उसकी जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप दूसरे धर्म में शादी विवाह कर रहे हो तो फिर आपको यह है कि आपका नैतिकता यह कहती है कि आप धर्म को छोड़ करके और न्यूट्रल हो जाओ, मानवतावादी बन जाओ। तो मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा वैसे भी नए जाति प्रथा को सपोर्ट करती है, नए परंपरागत धर्मों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनवाद की व्यवस्था को सपोर्ट करती है। ये व्यवस्था तो यह कहते हैं न तो अपन को परंपरागत धर्मों की जरूरत है, न अपन को जातियों की जरूरत है। अपन सब मनुष्य हैं और एक देश के निवासी हैं, और वैसे पूरे विश्व में भी मानव सभ्यता एक ही है। तो ये जाति व्यवस्था को खत्म करना है, ये परंपरागत धर्म को खत्म करना है और मानव सभ्यता को एक करना है, भारतीय समाज को एकजुट करना है। साथियों, मैं किशन सहाय IPS, IGP मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। तो मैं चाहूंगा कि भाई इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में एक तो एकजुटता बढ़ेगी, जाति प्रथा कमजोर होगी, परंपरागत धर्म भी खत्म होने के लिए लोग सोचेंगे। धन्यवाद।